क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और बहुत से लोग इस डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी के जरिए कम वक्त में बेतहाशा दौलत कमाकर अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का महफूज तरीका क्या है, और साथ ही साथ आपको ये फैसला करने में भी आसानी हो जाएगी कि आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अक्स एक ऐसा चैनल है जहां आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ामीन के बारे में तस्दीक शुदा हक़ाइक़ और अदाद शुमार पर मबनी दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलती हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये बात जहन में जरूर रखें कि इस वक्त बिटकॉइन समेत हजारों क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन मार्केट में इनकी प्राइस स्टेबल नहीं रहती, जिससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। हाल ही में दुनिया की सबसे मारूफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की करंट वैल्यू पिछले 3 महीने की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। बिटकॉइन जो एक माह पहले तक $60,000 तक पहुंच गया था, अब इसकी वैल्यू $40,000 तक आ गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इस डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी करने वालों को $700 अरब का नुकसान हुआ है। और नुकसान की बात हो रही है तो इसी से मुताल्लिक आपको एक बहुत अहम वाकया बताते हैं। ये मई 2010 की बात है जब अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक शहरी जिसका नाम लेज़लो हेनेज है, एक ऑनलाइन इश्तिहार के जरिए 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 अदद पिज्जा का ऑर्डर किया, जो एक पिज्जा कंपनी ने कबूल कर लिया। आज जब बिटकॉइन की वैल्यू लाखों तक पहुंच गई है तो लेज़लो के साथ पेश आने वाले इस वाकये को अक्सर लोग मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। इस मौजू में दिलचस्पी लेने वाले लेज़लो की सादगी का मजाक उड़ाते हुए क्रिप्टो करेंसी की मौजूदा अहमियत का तस्करा करते हैं। उस जमाने में एक बिटकॉइन की कीमत अमेरिका में 1 सेंट से भी कम थी। 10 साल बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की तकरीबन 7,000 के करीब इक़साम गर्दिश में है, जिसके जरिए तिजारत से लेकर ऑनलाइन खरीदो फरोख्त और दूसरी सर्विसेज हासिल की जाती हैं। और तो और अब क्रिप्टो कार्ड भी मार्केट में आ गए हैं। इस बेज़ाब्ता और गैर मुनज़्ज़म ऑनलाइन करेंसी से ज्यादातर मुनाफा कमाने का काम लिया जाता है। यही वजह है कि आगाज से लेकर ताहाल ये करेंसी अभी तक मुस्तहकम नहीं हुई। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी किस भला का नाम है। दुनिया भर में इस करेंसी की मकबूलियत में इजाफा होने के बाद आजकल इसका बहुत चर्चा है और अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लोग क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस मौजू से लाइल लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे महफूज तरीके से मुनाफा कमाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक डिजिटल करेंसी का नाम है जिसके जरिए ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की जाती है। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज ने मार्केट में इसको मुख्तलिफ नामों से मुतारिफ किया है, जिसको आम फहम जबान में टोकन भी कहा जाता है। इसको बॉन्ड से भी तशबीह दी जा सकती है क्योंकि इस करेंसी को खरीदने के लिए असल रकम की अदायगी की जाती है। क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन नामी टेक्नोलॉजी के जरिए चलाया जाता है। ब्लॉकचेन हुकूमती सरपरस्ती के बगैर इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के जरिए चलाया जाता है, जो इन पैसों का इंतजाम और इससे खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। अब आप ये सोचेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर है और इसकी कितनी इक़साम है। इस बारे में अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में पिछले कई सालों से वॉल स्ट्रीट में ऑनलाइन कारोबार करने और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाले माहिरीन का कहना है कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा इक़साम हैं, जिनका कुल हजम खरबों डॉलर में है। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, जिसका हजम $1 खरब से भी ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन इस वक्त आवाम की दिलचस्पी का मरकज इसलिए है क्योंकि लोग इसको मुस्तकबिल की करेंसी के तौर पर देखते हैं। इसकी हिमायत और इस्तेमाल की एक खास वजह यह भी है कि इस पर सेंट्रल बैंक्स की मोनोपोली नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि ये बैंक्स अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन के नाम पर पैसों की कदर में कमी बेशी करते रहते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ये सब नहीं होता। कई माहिरीन जो खुद क्रिप्टो करेंसी में मोहतात सरमायाकारी करते हैं, उनके मुताबिक इस कारोबार में पैसा अंदाजों की बुनियाद पर लगाया जाता है और इसका असल सरमायाकारी से कोई वास्ता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने और उसको पास रखने से इस पर मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, मां सिवाय इसके कि इसकी कीमत मार्केट में बढ़े और उसको बेच दिया जाए।
کرپٹو کرنسی کی معلومات اور اس میں کی گئی تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے والی ویب سائٹ کوائن مارکیٹ کیپ کے مطابق حجم کے لحاظ سے دنیا کی 5 بڑی کرپٹو کرنسیز میں بٹ کوائن سب سے پہلے نمبر پر ہے، ایتھیریم دوسرے نمبر پر ہے جس کا کل حجم $322 ارب سے زائد ہے، تیسرے نمبر پر بائنانس کوائن ہے جس کا حجم $60 ارب سے زائد ہے، چوتھے نمبر پر کارڈینو ہے جس کا کل حجم $58.4 ارب سے زائد ہے، جبکہ 5ویں نمبر پر ٹیدر ہے جس کا کل حجم $58.1 ارب ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی ٹاپ 10 کرپٹو کرنسیز میں سے کوئی بھی مفت میں دستیاب نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسی کرپٹو کرنسیز جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مفت میں دستیاب ہیں، تو دراصل یہ وہ کرنسی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، لہٰذا اسے خریدنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس وقت مختلف بروکریج کمپنیز کرپٹو کرنسیز کی خرید و فروخت کی سہولیات مہیا کر رہی ہیں، جن میں کوائن بیس 30 اقسام، ای ٹورو 15 اقسام، رابن ہوڈ 7 اقسام، ٹریڈ اسٹیشن 5 اقسام اور سوفائی ایکٹیو انویسٹنگ 3 اقسام کی کرپٹو کرنسیز کے لیے خرید و فروخت میں مدد دے رہی ہیں۔ ان کمپنیز میں رابن ہوڈ زیادہ شہرت کی حامل ہے کیونکہ وہ کسی قسم کا کمیشن وصول نہیں کرتی۔ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کے ایپ سٹور سے اپنی پسندیدہ آن لائن انویسٹمنٹ اپلیکیشن جو کہ رابن ہوڈ، ای ٹورو، کوائن بیس یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس میں اپنا اصل نام، پتہ، دیگر معلومات لکھنے کے بعد اپنا بینک اکاؤنٹ اس کے ساتھ منسلک کر دیں۔ اس میں دھوکے بازی سے بچنے کے لیے جانی پہچانی کمپنیز یا مالکان کے ساتھ ہی اپنا اکاؤنٹ کھولنا آپ کو کسی حد تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو کرنسی خرید رہے ہیں وہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے بھی یا نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی کے پیسوں کے بلبوتے پر کوئی کمپنی خود کو متعارف کروا رہی ہو۔ ٹریڈنگ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنی من پسند کرپٹو کرنسی خریدنے کے لیے سرچ بار میں جا کر کرپٹو کرنسی خریدی جاتی ہے، جو کہ خود کار طریقے سے ایپ کے والیٹ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کرنسی خریدنے کے بعد آپ کو روزانہ مارکیٹ کا حال اور کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے باخبر رہنا ہوتا ہے، اور قیمت بڑھنے یا گرنے کی صورت میں یہ فیصلہ اکاؤنٹ ہولڈر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کرنسی کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں فراڈ سے کیسے بچا جائے؟ دنیا کے زیادہ تر مالی اداروں نے کرپٹو کرنسیز کی سرپرستی سے انکار کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کی ہے کہ اس کرنسی میں کاروبار اور لین دین کرتے وقت ان کو پیش آنے والے مالی نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ 2018 میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے بھی اسی طرح کی وارننگ دی تھی کہ لوگ کرپٹو کرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتانا چاہیں گے کہ اکس ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو دنیا بھر کے مختلف مضامین کے بارے میں تصدیق شدہ حقائق اور اعداد و شمار پر مبنی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔